हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो जो देख रहा है उनमें से बहुत लोग वैष्णो देवी यात्रा पे जा चुके होंगे या फिर बहुत लोग प्लान बना रहे होंगे यात्रा पे जाने का। ये वीडियो उन दोनों लोग के लिए ही इम्पॉर्टेंट है जो जा चुके हैं या फिर जो जाने का प्लान कर रहे हैं। जो जाने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो जाए तो कम से कम वहाँ ये पाप तो ना करें, और दूसरा जो जाके आ चुके हैं उनके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो जो यात्रा अपनी नज़र से देख के आए हैं उसका दूसरा पहलू भी है, उस दूसरे पहलू को भी देखें और दोबारा अगर कभी जाने का उन्हें मौका मिले या कभी वो दोबारा प्लान बनाए जाने का तो इस तरह की गलती ना करें। तो चलिए आज मैं वैष्णो देवी यात्रा अपने नज़र से दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको। तो जैसे सब लोग जाते हैं हम लोग भी वैसे ही स्टार्ट किए थे कटरा से। कटरा में एक मेन गेट है वाइट कलर का, वहाँ से हम लोग ने यात्रा पर्ची ऑनलाइन चूँकि रजिस्ट्रेशन करा लिया था तो हम लोग अंदर गए। एंड थोड़ी दूर चलने के बाद कुछ ऐसे लोग थे घोड़े वाले जो वो बोलने लग गए घोड़ा ले लो, घोड़ा ले लो, घोड़ा ले लो। तो हम लोग ऑफ कोर्स घोड़ा देखना ही था क्योंकि हम लोग ट्रैक फॉर कॉज के लिए गए थे, उनके लिए ही गए थे। तो हम लोग जब वहाँ गए तो देखा कि घोड़ों को लाइन से बिल्कुल ऐसा खड़ा कर रखा है और उनको इतना कुछ पहना रखा है, ऐसे कलरफुल कुछ कपड़े बांध रखे हैं, गले में मोटा सा घुंघरू बांध रखा है, मतलब बहुत तरीके से चारों तरफ से सजा के रखा हुआ है। और आँखों के किनारे किनारे उन्होंने कवर लगा दिया ताकि वो घोड़ा स्ट्रेट देख सके, और मुंह में नुकीली लगाम लगा के रखे है जिसको स्पाइक बिट्स कहते हैं। उनको अगर जब भी घोड़ों को रोकना होता है वो ऐसे खींचते हैं, उनका मुंह पीछे हो जाता है और वो रुक जाते हैं। ये देखो कैसा होता है? ये होता है ऐसा, जीभ इधर से चले जाती है, यहाँ से जीभ आती है ना, और ये पूरा उसके मुंह में ये पूरा रहता है। ऐसे मान लो कभी आगे जा रहा है तो इसको खींचते हो तो मुंह में ऐसे खिंच जाता होगा। हाँ, रुक जाते हैं। तो मुंह में खिंच के रुक जाता होगा। तो ये देख के हम लोग ऊपर गए और ऊपर जाते जाते देखा कि हमने बहुत सारे यंग लोग भी हैं जो फिट है, उनकी बॉडी फिट है, वो लोग भी घोड़े पे चढ़ के जा रहे हैं। तो उनमें से कुछ लोगों से हमने बात करने की भी कोशिश की। तो आपका एक वीडियो बना सकते हैं? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इतने फिट हो कि पैदल जा सकते हो? जा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन टाइम नहीं है अभी, हमारी ट्रेन भी है। स्टिल लेकिन इसकी भी तो हालत देखो, ये बिल्कुल ही प्यास के मारे इसका वो जीभ बाहर निकल रहा है। रुक के आ रहे हैं, इसी लिए नहीं रुकते तो नहीं है ना, पर लेकिन आप इतने फिट हो कि आप जा सकते हो पैदल। तो थोड़ा टाइम लगा के आया करो, पुण्य ज्यादा मिलेगा ना। पुण्य के चक्कर में आप पाप लेके जा रहे हो। 2 दिन से फंसे हुए ट्रैफिक में। चल उसकी भी सोच लो। और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी दिखे। भैया दादी की एक वीडियो बना लो। ऊपर चढ़ के गए दादी? हाँ। आप चढ़ के गए ऊपर? एक बेटा कितने साल के हो आप? 65। कहाँ से आ रहे हो आप? बेगूसराय से। क्या नाम है आपका दादी? लालपरी देवी। तो आप चढ़ के चले गए थे पैदल ऊपर माता जी के दर्शन करने? कब गए, आज के कल? कल। अच्छा, और अभी चढ़ के पैदल चल के नीचे आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। आप जैसे लोग ही प्रोत्साहित करते हैं लोगों को कि चल के जाना चाहिए और चल के आना चाहिए, वरना ऐसे हट्टे कट्टे जवान लोग उस घोड़े से आ रहे हैं जा रहे हैं, और आप जैसे लोग बताओ पैदल ऊपर चल के, और इतना दूर अब तो बस पहुंचने वाले। बहुत बढ़िया दादी, बहुत बढ़िया। जय माता दी। एक वीडियो बना ले आपकी? बना लो। आप रहा वीडियो बना दो, छत्तीसगढ़ के लोगों का एक वीडियो ले लेना। हाँ बिल्कुल। आप यहाँ नीचे से पैदल ऊपर गए थे? हाँ,
आप कितने साल के हैं? मेरे को आपकी उम्र क्या है? 63 साल। आप 63 साल के हैं और आप नीचे से पैदल ऊपर तक गए थे? हाँ, हम लोग कमा कमा के हमारे हाथ पैर में घुटना में कुछ दर्द नहीं होता। नहीं, जैसे बहुत लोग ऐसा हट्टे कट्टे नौजवान लोग वो घोड़े से भी जा रहे हैं। हाँ जाते हैं। मैं नहीं जाऊँ, मैं मन्नत कर रही हूँ कि मैं पैरेज में चल के जाऊंगी या चल के आऊंगी। बिल्कुल, ऐसे यही तो मन्नत। पुण्य है और हाँ, क्या? यही तो पुण्य है। पुण्य कमाने हाँ, आए, पाप क्यों हाँ, करना है? देखो बेटा, मन में सुख नहीं, मन एक नहीं झूठ नहीं बोलूंगी मैं जी। है। हेलो, थैंक यू आंटी जी। मालिक की मार, इंसान का बोझ, प्लस ऊपर से इतनी ऊंची चढ़ाई, ये तो उन पशुओं के लिए विडंबना ही है। इतना कुछ बर्दाश्त करते करते वो ऊपर जाते हैं और रास्ते में अगर उन्हें प्यास भी लग गई तो उनको पानी तक नहीं दिया जाता है। घोड़ों की ऐसे जीभें लटकी जाती हैं, मुंह से झाग निकला जाता है, वो फिर भी उसको ऊपर चलते जाना है, चलते जाना है। वीडियो बना रही हूँ। तुम लोग पानी नहीं पिलाओगे तो थोड़ा देखो ना उसके जीभ का क्या हाल हो रखा है। जीभ लटकी जा रही है, पानी तो पिला दो यार। तो जीभ कैसी लटक रही है, झाग निकल रहा है मुंह से। ये सब कुछ देखते हुए हम लोग जब ऊपर गए तो यही सोच रहे थे, क्योंकि इंसानों के हमें बहुत सारे मेडिकल हॉल मिल गए थे, बहुत सारे डिस्पेंसरीज मिल गई थी, लेकिन हमें अभी तक कोई भी पशुओं का अस्पताल या डिस्पेंसरी नहीं दिखा था। और चूँकि ये 12 किलोमीटर ऊपर जाना है, कटरा से भवन तक का जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर है, भवन से नीचे आने तक का 12 किलोमीटर है, तो 12-12 24 किलोमीटर उनको ऊपर और नीचे करना पड़ता है। और उस बीच में अगर किसी घोड़े को कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन रास्ते में हमें एक डिस्पेंसरी दिखा जो कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट लिखा हुआ था और डिस्पेंसरी लिखा था फॉर एनिमल्स पोनी। तो हम लोग अंदर गए। तो हम लोग एनिमल हस्बेंड्री डिस्पेंसरी अर्धकुमारी के पास है और हम लोग यहाँ पे आए देखने के लिए कि डॉक्टर साहब है कि नहीं। तो अंदर कोई डॉक्टर नहीं बैठे हैं, कुछ भी नहीं। यहाँ यात्रा पूरी रात चलती है, पूरी दिन चलती है, पूरे रात दिन घोड़े खच्चर ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। लेकिन ये डॉक्टर की ड्यूटी बता रहे हैं 2-3 बजे तक रहती है, उसके बाद डॉक्टर चले जाते हैं। और यहाँ पे कोई 4th क्लास के कर्मचारी हैं जिनको कुछ अभी पता नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है कि कहाँ दवाइयाँ रखी जाती हैं या कैसे इलाज होता है, क्या होता है। तो अगर इमरजेंसी में रात में या फिर दिन में कोई भी घोड़ा बीमार पड़ जाता है, कोई वुंड हो जाता है, कुछ भी, कोई पेट में दर्द हो रहा है, तो कोई भी ऑप्शन नहीं है कि वो घोड़े को दिखा सके। सो ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का हाल है। और यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स है, जितने भी रजिस्टर है, उनमें सब में अगस्त 22 के बाद कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब या तो एंट्री नहीं हुई, या तो बीमार नहीं हुए कोई घोड़े, या तो फिर ये कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से स्ट्रेंज एक्चुअली, और यहाँ से अर्धकुमारी से 5.5 किलोमीटर का रास्ता है नीचे कटरा में, डायरेक्ट वहाँ आप डॉक्टर मिलेंगे। तो अगर कोई घोड़ा बीमार है, कुछ भी है, तो आपको नीचे कटरा 5 किलोमीटर तक उसको बीमार हालत में लेके जाएंगे। आपको कोई इमरजेंसी किट नहीं मिलेगी घोड़े को, और वो बीमार हालत में नीचे तक दिखाने जाएंगे। भैया ये बताओ कि यहाँ घोड़ा बीमार पड़ता है तो आप लोग क्या करते हो, कैसे दिखाते हो? यहाँ तो डॉक्टर साहब रहते नहीं है। इधर हम कटरा में दिखाते हैं मैडम। पूरा नीचे 5 किलोमीटर। कटरा में तो यहाँ पे अगर बीच में कोई घोड़ा इंजेक्शन लेते हैं, इधर से लगवा लेते हैं कभी कभी, नहीं तो नीचे जाने लेते नहीं तो यहाँ कभी डॉक्टर नहीं बैठते? बैठते कि नहीं बैठते? हैं। पहले बैठते थे मैडम, अब नहीं बैठते। मुश्किल हो जाती है। तो नीचे जो डिस्पेंसरी है वो कितनी दूर है? 6 किलोमीटर नीचे जाके 6 किलोमीटर नीचे जाके ना, यहाँ पर तो कोई नहीं है। इधर नहीं, लेके कैसे जाते हो आप लोग फिर? ऐसे ही लेके जाती हैं, बीमार को ले जाते हैं धीरे धीरे करके, क्या करना है। तो 12 किलोमीटर के ट्रैक पे ऊपर में भवन के पास होगा और यहाँ पर नीचे होगा। भवन में भी नहीं है डॉक्टर, नहीं। भवन में भी नहीं है, अर्धकुमारी में भी नहीं है। अगर आपको भवन पे भी घोड़ा बीमार हुआ तो डायरेक्ट आपको 12 किलोमीटर कटरा लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे घोड़ा बीमार हुआ तो यहाँ डिस्पेंसरी होने के बाद भी आपको नीचे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर बाद चल के नीचे लेके जाना पड़ेगा। कितने टाइम से डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं यहाँ पे? काफी टाइम, साल हो गया। और साल से डॉक्टर नहीं बैठ रहे। और रात भर आप लोग घोड़े चला के लेके जाते हो, दिन में घोड़े आते हैं जाते हैं। अगर इमरजेंसी कुछ भी हुआ तो कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है ऊपर। ठीक है, धन्यवाद। जय माता दी। तो बेसिकली
अगर कोई घोड़ा रास्ते में रात में पूरी रात यात्रा चलती है यहाँ पे, अगर रास्ते में कोई घोड़ा बीमार पड़ता है या कुछ भी हो जाता है, घायल हो जाता है, तो वो नीचे ही जाके उसका इलाज हो पाएगा, रास्ते में कोई इलाज नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद हम लोग ऊपर पहुँचे, दर्शन किया और दर्शन के बाद माता जी से एक ही चीज़ मांगा कि अब और पाप रोक लो माँ, अपने बच्चों को बचा लो। उसके बाद नीचे उतरे, दर्शन वर्शन करने के बाद कटरा पहुँचे और कटरा पहुँचने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं उनके उन पशुओं के ज़िंदगी के और नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते एक जगह हम लोग पहुँचे। तो अभी हमारे वैष्णो देवी ट्रैक फॉर कॉज का जस्टिस फॉर एनिमल्स का चौथा दिन है और आज हम लोग कटरा में हैं चौथे दिन। और अब आप लोग खुद ही देख लीजिए कि जो ऐसा सुंदर सुंदर घोड़े खच्चर आपको वहाँ यात्रा पे दिखते हैं सजे धजे, उनके पीछे की ज़िंदगी क्या है, वो क्या खाते हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ पे पूरे शहर का कचरा यहाँ पे आता है और जो लोगों ने पाल रखा है जानवरों को, वो अपना छोड़ देते हैं यहाँ पे और ये यहाँ आके कचरा खाते हैं। अब आप लोग खुद सोच लीजिए कि अब आप लोगों को क्या करना है। आप लोग अगर तीर्थ यात्रा इस तरह से करना चाहते हैं तो अब इससे बड़ा पाप कुछ और नहीं हो सकता। ये घोड़े किसके हैं? ये जो सॉरी खच्चर जो है, हाँ, तो वो यहाँ छोड़ देते हैं कचरा खाने के लिए। हाँ, कचरा खाने के लिए ऊपर लेके जाते हैं वैष्णो माता, थके हुए आते हैं, तो ये चढ़ाई के लिए जाते हैं वैष्णो माता ना ऊपर। कुछ सामान लेके जाते हैं, कुछ सामान लेके जाते होंगे, कुछ यात्रा के लिए जाते लेके कुछ यात्रियों को लेके जाते हैं। हैं। और कोई भी टैग नहीं है इसमें, कैसे पता? टैग अंदर होता है इसका, अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। आप कौन है? मैं म्युनिसिपैलिटी से। म्यूनसिपैलिटी से। इसके बाद हम लोगों ने कुछ लोगों से बात की और कुछ लोगों ने हमें एक खाई के बारे में बताया कि जहाँ पे घोड़ों को मरने के बाद वहाँ उस खाई में फेंक देते हैं। तो हम लोग खाई के पास पहुँचे और देखा कि 50 फीट की लगभग गहराई है और किस तरह से उतरा जाए। लेकिन कहते हैं ना, जब आप कोई अच्छा काम करने निकलते हैं तो बहुत लोग आपकी मदद करने वाले मिल जाते हैं। तो उसी तरह से हमें मदद करने वाले लोग मिल गए। वो लोग ने पकड़ के हमें नीचे उतारा, क्योंकि खाई बिल्कुल ऐसे सीधी खाई थी, उस पर वो धूल वाली रेत वाली खाई थी, जिस पे अगर आपका पैर थोड़ा सा भी इधर उधर हिला तो आप डायरेक्ट नीचे चले जाएंगे। तो थोड़ा डर तो था ही, लेकिन उससे ज़्यादा था कि हमें देखना है कि वो कहाँ फेंकते हैं, किस तरह से क्या करते हैं। नीचे जाने के बाद हमें ये सब कुछ दिखा। हर तरफ कंकाल दिख रहे थे, खाल से जुड़ा हुआ कंकाल दिख रहा था। ये सब हम लोग देखते ही बड़े भारी मन से ऊपर चढ़ रहे थे और ऊपर चढ़ने के कुछ देर बाद ही हमें कुछ ऐसा दिखा कि हमारा दिल ही टूट गया। चिपकोती है गले में, ये कान में लगाते हैं। ये बाली चेक पोस्ट। ये हम लोग यहाँ पे बाली चेक पोस्ट पे हैं कटरा में। और यहाँ पे जैसे आप लोग जो यात्रा करने आते हैं घोड़ों से चढ़ के जाते हैं ऊपर देवी जी का दर्शन करने, उस दर्शन के बाद अगर घोड़ा बीमार हो जाता है या मर जाता है तो उसके मालिक वो यहाँ पे फेंक आते हैं। इतना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं कि उसको बाइज्जत कहीं दफना दिया जाए और इस तरह से रोड के किनारे फेंक के चले जाते हैं।
मतलब आप सोचो कि इस घोड़े से करोड़ों लोगों ने यात्रा की होगी, करोड़ों लोगों ने दर्शन किया होगा, कितनों की ये कमाई बना हो चुका, कमाई का जरिया बना होगा, और लास्ट में जब वो उसका अंतिम क्षण था उस समय वो इस तरह से रोड के किनारे पड़ा हुआ है। इज्जत से इसको अंतिम संस्कार भी नहीं मिला, चूँकि दफनाया भी नहीं गया, इसे ऐसे ही कहीं फेंक दिया गया। तो ये है इनकी ज़िंदगी जिससे हम अपना पुण्य कमाने की कोशिश करते हैं कि हम जाएंगे ऊपर और ईश्वर हमें पुण्य देगा। किस तरह का पुण्य देगा वो तो ईश्वर ही जानता है, क्योंकि हमारे साथ साथ वो भी ईश्वर के ही बच्चे हैं। तो अगर दोबारा कभी आपको यात्रा करने जाना है, या कोई भी आप लोग यात्रा करने जा रहे हैं, आपके पड़ोसी रिलेटिव कोई भी जा रहे हैं, तो प्लीज़ उनको समझाएं कि अगर यात्रा करना है तो अपने दोनों पैरों पे करें, इनके सहारे मत जाएं, इन्हें और प्रताड़ित ना करें। वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है, रोपवे है, आपको अर्धकुमारी से बैटरी कार की फैसिलिटी है। आपको अर्धकुमारी तक 6 किलोमीटर का रास्ता है, 6 किलोमीटर के बाद चलने के बाद आपको सिर्फ 6 किलोमीटर जो बचेगा वो आप बैटरी कार से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, उसके बाद भी किसी और को प्रताड़ित क्यों करना है अपने स्वार्थ के लिए। तो मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना है कि दर्शन करने जाएं, अपने लिए जाएं, किसी और को प्रताड़ित मत करें और पाप इकट्ठा मत करें। बख्श दे उन पशुओं को। जय माता दी।